Hello children, in this video we will cover poem learning, question and answer, activities from chapter Strawberries, class 5th, Maharashtra board. Question number 1. Learn and recite the poem. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पोएम को सुनना और पढ़ना है. अगर if you want the proper explanation of this poem, I have given the link in the description box. You can go there and check the explanation of the poem. Strawberries that in garden grows are plump and juicy fine, but sweeter far as wise men know spring from the woodland vine. No need for bowl or silver spoon, sugar or spice or cream, has the wild berry plucked in June beside the trickling stream. Point number 2. Read the poem and answer the following. Question number 1. Which are two different places where strawberries grow? So बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दो जगह हैं जहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगती है. आंसर: द टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर स्ट्रॉबेरीज ग्रो आर. जो दो जगह हैं जहाँ पे स्ट्रॉबेरी उगती है वो हैं: फर्स्ट इन द गार्डन, बगीचों में. सेकंड नियर द ट्रिकलिंग स्ट्रीम, नदी या झरनों के पास. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कौन से वो तरीके हैं जिनसे स्ट्रॉबेरीज खाई जाती हैं. आंसर: देयर आर टू वेज मेंशन इन पोएम टू ईट स्ट्रॉबेरीज. तो पोएम में हमें दो तरीके बताए गए हैं जिनसे स्ट्रॉबेरीज खाई जाती हैं. 1. स्ट्रॉबेरीज कैन बी ईटन यूजिंग बॉल एंड सिल्वर स्पून आफ्टर एडिंग शुगर, स्पाइस और क्रीम इनटू इट. तो पहला जो तरीका है वो ऐसा है कि आप स्ट्रॉबेरीज को कटोरी में चम्मच के साथ और उसमें शुगर, स्पाइस और क्रीम मिलाकर खा सकते हैं. सेकेंड, वी कैन ईट देम डायरेक्टली आफ्टर बीइंग प्लग्ड. और सेकेंड में हम डायरेक्टली स्ट्रॉबेरीज को पेड़ों से तोड़ के खा सकते हैं. Which strawberries are plump and juicy? तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन सी स्ट्रॉबेरीज प्लम्प मीन्स राउंड शेप की होती हैं और जूस से भरी हुई होती हैं. आंसर: द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रोन इन द गार्डन आर प्लम्प एंड जूसी. तो जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में उगती हैं वो प्लम्प एंड जूसी होती हैं. और ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि गार्डन में उगने वाली स्ट्रॉबेरीज को प्रॉपर केयर मिलती है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्लम्पी और जूसी हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच स्ट्रॉबेरीज आर स्वीटर? तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया बच्चों कि कौन सी स्ट्रॉबेरीज मीठी होती हैं. आंसर: द स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रो नियर द ट्रिकलिंग स्ट्रीम्स आर स्वीटर. तो जो स्ट्रॉबेरीज नदी या झरनों के किनारे होती हैं वो मीठी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरीज? तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया बच्चों कि आप अपनी स्ट्रॉबेरीज को कैसे खाना पसंद करोगे. आंसर: आई लाइक टू ईट माई स्ट्रॉबेरीज पुटिंग देम इनटू द शेक्स एंड क्रीम. मैं अपनी स्ट्रॉबेरीज को शेक्स और क्रीम में डालकर खाना पसंद करूँगी. बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अपनी पसंद के हिसाब से भी दे सकते हो. Point 3. Activities. Question number 1. Find out when and where we get strawberries in Maharashtra. तो बच्चों, इस एक्टिविटी में पहली एक्टिविटी ये है कि हमें ये पता लगाना है कि महाराष्ट्र में कहाँ पर और कब स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं. आंसर: महाबलेश्वर, द स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया. तो महाबलेश्वर नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, आप सब भी जानते होंगे. उस जगह को स्ट्रॉबेरी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉबेरीज होती हैं. 85% ऑफ द स्ट्रॉबेरीज आर कल्टिवेटेड इन महाबलेश्वर. तो बच्चों, जो हमारे देश में जितनी भी स्ट्रॉबेरीज होती हैं उनमें से 85% जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो कहाँ पे होती हैं? महाबलेश्वर में. The Mahabaleshwar strawberry is a seasonal food with the usual season lasting between October-November and April to May. So from Mahabaleshwar we can get the strawberries between
October to November and April to May. Question number 2. Make a list of your favorite fruits and vegetables and note down the time of the year when they are available in plenty. Plenty means बच्चों ज़्यादा, अधिक मात्रा में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें अपने फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं और ये लिखना है कि वो हमें कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल हैं। आंसर: एप्पल इन ऑल सीजन, मैंगो अप्रैल टू जून, लीची मई टू जून। यहाँ पे बच्चों मैंने अपने फेवरेट फ्रूट्स के नाम और सीजन लिखे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं। वेजिटेबल्स नेम: कैबेज सितंबर टू अक्टूबर, जैक फ्रूट मार्च टू जून। बच्चों ये मेरे फेवरेट वेजिटेबल्स की लिस्ट है। इसी तरह आप अपने फेवरेट वेजिटेबल की लिस्ट भी बना सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है अपनी लिस्ट बनाने में, तो यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स। आई विल हेल्प यू टू मेक यू योर ओन लिस्ट। Point number 3. Have you ever eaten any fruits, vegetable, picking it directly from the tree or field? Write about the experience in 3 or 5 lines. बच्चों इस एक्टिविटी में हमें ये लिखना है कि क्या कभी हमने फल और सब्जियां डायरेक्टली पेड़ या खेतों से तोड़ के खाई हैं। अगर हमने ऐसा कभी किया है तो हमें वो एक्सपीरियंस को 3 से 5 लाइन में लिखना है। मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, तो बच्चों यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रही हूँ। आप आंसर में अपना एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। आई विजिटेड शिमला इन अगस्त लास्ट ईयर। बच्चों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है एंड इट्स इन नॉर्थ इंडिया। तो मैं लास्ट ईयर शिमला गई थी। ऑलमोस्ट द इंटायर वैली वॉज लाडेन फुल ऑफ एप्पल्स ऑन द एप्पल ट्रीज। तो जो पूरी फुल वैली थी, पूरी लैंड थी, वहाँ पे बहुत सारे एप्पल के ट्रीज थे और उनके ऊपर बहुत सारे एप्पल्स थे। आई प्लक्ड फ्यू गोल्डन एप्पल्स फ्रॉम द ट्री। और मैंने कुछ जो एप्पल थे वो वहाँ से पेड़ों से तोड़ लिए विद द ओनर्स परमिशन। जो भी गार्डन का मालिक था उनसे परमिशन लेने के बाद। एंड टेस्टेड द यमी जूसी एंड फ्रेश एप्पल्स। और जो वो एप्पल्स थे बच्चों वो बहुत ही टेस्टी थे, जूसी थे और फ्रेश थे। इट वॉज अ ग्रेट एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जो वो एक्सपीरियंस था डायरेक्टली पेड़ों से तोड़ के एप्पल खाना, वो बहुत ही अच्छा और यादगार एक्सपीरियंस है। Children, if you have any doubt related to this poem, kindly write it down in comment box and subscribe, share and like this channel. Thank you.